जय द्वारकाधीश एंड जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दूसरा दिन, रात के 3 बजे 5 नवंबर। हाँ, बैकग्राउंड को इग्नोर करो। और अभी सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए। ये बाल कटवाए कितने अजीब लग रहे हैं। अभी हम निकलेंगे, पता नहीं 8 बजे या 9 बजे शायद पहुँचेंगे। चलो यार, ये ब्लॉगिंग में रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल क्यों है? रिकॉर्डिंग करना ही पहले इतना मुश्किल लग रहा था, वॉइस ओवर में भी प्रॉब्लम हो रही। ये मेरे 18वीं बार किया है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पिछले 18 मिनट से हर मिनट में काट रही हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट लिख लूँ, फिर मैंने सोचा जो वीडियो में होगा वही बता दूँ। तो चलो मैं शुरुआत से बोलती हूँ। तो दिवाली के दिन हमारे घर में एक प्लान बना कि हम इस दिवाली घूमने जाएंगे। नए साल में रात के 4 बजे हम द्वारका जाएंगे और सोमनाथ जाएंगे 2 दिन के लिए। पर 2-3 दिन मेरे भाई को काम आ गया इवेंट्स का, नया साल था और भाई दूज भी थी, तो फिर 3 दिन ऐसे ही चले गए। फिर मेरी और मेरी दीदी की तबीयत ख़राब हो गई, तो 15 दिन ऐसे ही चले गए, तो छोटी दिवाली आ गई। तो मेरे भाई ने मंगलवार के दिन, जब मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था सुबह, तभी उसने कहा कि आज शाम को रात को 2 बजे हम निकलेंगे, हम जा रहे द्वारका और सोमनाथ 2 दिन के लिए। तो मेरी मम्मी, फिर मैंने कहा कि उपवास है तो क्या, तो मेरे भाई ने कहा कोई बात नहीं, आप रात में खा लेना, पूरा दिन आपको कुछ ना कुछ मैं फ्रूट्स या कुछ भी खिला दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम रात के 2 बजे निकल पड़े। पर उससे पहले मैंने पिछले कई टाइम से सोच रही थी कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। फिर दिवाली के दिन जब मुझे पता चला कि हम घूमने जाएंगे, तो मैं तभी से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी। पर समझ में नहीं आई कि 3 दिन का ही कैसे करूँगी। पर जिस दिन मंगलवार के दिन मेरे भाई ने बताया, और शाम को जब मेरी मम्मी और मेरा भाई हमारे चिकू मिकू, जो 2 लव बर्ड्स है, उन्हें छोड़ने के लिए मेरे भाई के फ्रेंड के घर गए थे, जो मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। वहाँ जाने के वहाँ जा हाँ, वहाँ गए। और फिर मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, तो उनकी दवाई के लिए भी दोनों गए थे। मैं घर में अकेली थी, मेरी दीदी जॉब पे गई थी और मेरा भाई भी काम पे गया था। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में जो भी बताया कि हम घूमने जा रहे हैं, मैं कितनी एक्साइटमेंट थी। तो रात की 2 बजे हम उठे। उठने के बाद हम पाँचों तैयार हुए। तैयार होने के बाद हम 4 बजे निकल पड़े थे। पूनम थी, इसलिए चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है। हम सुबह गए और 9 बजे हम होटल में पहुँचे। होटल में जाने के बाद हमारा उपवास था, तो हम सब लोग फ्रेश हो गए। और सब ने, मेरे भाई ने, दोनों ने थेपले हमने जो अगले दिन बनाए थे वही खाए चाय के साथ। और मैंने, मम्मी और दीदी ने, हमने फरारी खाना लेकर गए थे तो वही खाया। हमने 4 घंटे के लिए होटल बुक किए थी। ये कमरा वही है जो मैंने पिछले ब्लॉग में, जो आगे आने वाला है, मैं उसमें डालूंगी। हम पिछली बार 6-8 महीने पहले गए थे, तब इसी कमरे में रुकी थी। इस होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, द लीलास इस होटल का नाम है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है होटल का, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे भाई का। यहाँ पर सेफ्टी भी है, और यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ भी मिलती है कि जैसे रिस्पेक्ट। यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। फिर इसके बाद हम निकल पड़े थे मंदिर दर्शन के लिए। तो दर्शन में जाने के बाद, मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैंने थोड़ा शाय हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, बस ऐसे ही शूट कर लिया। फिर मेरी दीदी ने कहा कि जो मंदिर की ध्वजा दिख रही है वहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ, तुम शूट करो। तो मैं बस उसकी फ़ोटोज़ लेने में लग गई, तो मेरी दीदी साइड से कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं वहाँ पर घूम गई। वहाँ पर इतनी ट्रैफिक थी, क्योंकि पूनम थी। पूनम और 11 के दिन तो द्वारका में इतनी ट्रैफिक होती है, तो आप सोच जाओ कि अगर कोई छोटा बच्चा हो ना, वो तो मिलेगा ही नहीं। मैं इतनी बड़ी थी फिर भी गुम हो गई। गुम गुम पता है आपको, मैं लाइफ में सिर्फ एक बार गुम हुई, जब मैं छोटी थी, सिर्फ 8 या 9 साल की, वो भी मेले में। पर पहली बार मैं द्वारका में गुम हो गई। मेरे पास फ़ोन था मेरा, मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं अपना फ़ोन ले लूँगी साथ में, वहाँ अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते। तो हम किसी भी शॉप में वहाँ फ़ोन हम सबमिट कर देंगे, और वहाँ पर लॉकर भी होते हैं। द्वारका में एक अच्छी चीज़ है कि आप घूमने जाओ तो वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ पर आपको लॉकर मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने पैसे और अपना फ़ोन या कोई चीज़ रख सकते हो, और दर्शन करके फिर वो वापस ले आ सकते हो। उसमें आपको चाबी भी मिलती है। तो मैं गुम हो गई थी, तो वो चारों साथ में थे और मैं अकेली। मैंने सोचा कि चलो 2 नंबर गेट पे चले जाते, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले होते। फिर वहाँ घूमते घूमते और ढूंढते ढूंढते मेरा भाई आया। उसने मुझे थोड़ा डांटा, और मुझे हंसी आ रही उसने मुझे डांटा और फिर कहा चलो
फिर हमने दर्शन किया और दोपहर में हमने वहीं पर एक होटल में फ़रार किया। उसके बाद हम द्वारका से निकल पड़े थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि हम पोरबंदर से जो सोमनाथ जा रहे तो बीच में हर सिद्धि माता जी का मंदिर आता है। मेरे भाई का जब जन्म भी नहीं हुआ था आज से 25 साल पहले, तब मेरी मम्मी ने एक मन्नत रखी थी क्योंकि उन्हें स्किन एलर्जी हुई थी। तो हर सिद्धि माता जी को अगर आप किसी भी एलर्जी के लिए मन्नत करते हो, तब उस ज़माने में तब ये सब था ही नहीं, ऐसा मंदिर भी नहीं था, पहाड़ों के ऊपर था। तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई से कहा कि मेरी मन्नत ये वाली अधूरी है, और इतने सालों में कभी हम उस रूट पर या उस रास्ते पर गए ही नहीं हैं। मेरे पापा थे फिर भी, क्योंकि हमारा जाना ही नहीं हुआ। तो पोरबंदर हम पहली बार गए थे, तो ये वहाँ की सड़कें और रास्ते। फिर हमने हर सिद्धि माता जी का पूजा की, सेवा की, और उसके बाद हम निकल पड़े थे श्री सुदामापुरी यात्रा धाम। ये सुदामा जी वही हैं जो कृष्ण जी के बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने अपनी गरीबी को लेकर कभी भी घमंड नहीं किया। मुझे इतना तो याद है, पर अभी मैं कुछ अच्छे से बोल नहीं पा रही। सुदामा जी कृष्ण जी के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने कभी भी कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए चावल लेकर, और ये कहानी है, मुझे याद है पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। हम वहाँ गए और वहाँ पर एक कुंड था जिसमें लक 84 सुदामापुरी जी के कहते हैं। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आप वहाँ जाओ, और उसमें आप चल भी सकते हो। लक 84 मतलब कि आप जितने जन्म लेते हो, जो लक 84 है, उसे घूमना नहीं पड़ता, ये एक मान्यता है। और फिर वहाँ के बगीचे में कृष्ण जी और सुदामा एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जब पहली मुलाकात हुई थी द्वारका में, सुदामी जी उनसे मिलने आए थे, ये तब की है। तो ये मूर्ति उन्होंने ऐसे ही बनाई थी। वैसे मंदिर में उन्होंने कहा था कि शूट करना मना है, पर आप आंगन में और सारी जगहों पर शूट कर सकते हो। हमने वो शूट किया। फिर उसके बाद हम निकल पड़े सोमनाथ। सोमनाथ जाने के लिए सुदामापुरी से सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। हमें सोमनाथ जाने के बाद हम गए थे वहाँ पर पटेल समाज में, जो 2018 में हमारे पटेल समाज ने बनाया था। पर वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया कि आपको एक नहीं 2 कमरे लेने होंगे। अगर आप एक कमरा 2000 का लेते हो तो आप भले ही 5 मेंबर हो, आपको ये कुंड है जो लक 84 का है। उन्होंने बताया कि अगर आप कमरा लेना चाहते हो तो आपको 2 कमरे लेने होंगे। एक कमरा जो 2000 रुपये का है, तो इसका मतलब नहीं, सॉरी, 2 नहीं 4000। आपको एक कमरा 4000 का मिलेगा, तो आपको 2 कमरे लेने 8000। तो मेरे भाई ने कहा हम तो 5 मेंबर हैं, एक ही कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे दोनों भाई अलग से बेड पर सो जाते हैं और मैं और मम्मी साथ में सोते हैं, और दीदी भी सोफे पर या अलग से गद्दा लगाकर सो जाते हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पर तो हमें महंगा पड़ेगा, 2 अलग अलग कमरे में रहना, और ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है, उनके एक नी में पेन भी रहता है, इसलिए। तो फिर हम दूसरी जगह गए, और हमें 6 बजे हम पहुंच गए थे, और 8 बजे तक हम सोमनाथ के बाहर कमरा ही ढूंढते रहते। हम इस होटल में गए, उस होटल में, क्योंकि 8 साल के बाद आए थे, तो बाहर का जो एरिया था वो इतना बस गया था, मतलब यहाँ पर होटल होटल बहुत सारी होटल थी। फिर भी मेरे भाई ने 2 घंटे तक मेहनत की, और फिर हमें एक कमरा मिला। ये हमारा पटेल समाज है। देखो, अंदर जाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको बुकिंग करवानी होगी तो ही आप अंदर जा सकते हो। तो मेरे भाई ने बताया कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं, और मैंने उनके फ़ोन में बात भी की है। पर वहाँ जाने के बाद ही हमें ये शौक लगा कि एक कमरे का 4000, 2000, और आपको कंपलसरी 2 कमरे लेने हैं। ये पूरा वैसा ही है, देख लो। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि इससे अच्छा हम होटल में चले जाते। तो हम 8 साल के बाद आए थे, तो हम सोच रहे थे कि ऐसी कोई सेफ्टी जहाँ पर मैं, मम्मी और दीदी साथ में थे, दोनों भाई थे। तो हमारे ड्राइवर ने हमें 2-3 जगहों पर लेकर गए, पर मेरे भाई को कमरे कुछ पसंद नहीं आए। फिर रास्ते में हमें ये होटल मिल गई, द स्क्वायर। तो मेरे भाई ने ऊपर जाकर कमरे में देखा, और उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि आपको ये 2 गद्दे मिल जाएंगे, आपको ऐसे बिछा देंगे और आप यहाँ पर सो सकते हो। तो इस कमरे का नंबर भी 504 ही था। ये बड़ा सा कमरा था। ये कांच है, जहाँ पर मेरे भाई ने देखा तो उसे लगा कि ये दूसरा कमरा है। तो हम वहाँ पर बहुत हंसे, क्योंकि ये कांच था तो सामने रिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर हम रात वहाँ पर पहुँचे। पूरा दिन थके हुए थे, और फिर हमने आराम किया। ये मेरा भाई है बड़ा, और ये मैं शूट कर रही थी। इस बार मैंने बिल्कुल भी शर्म नहीं की, और यह कोरियन टाइप बाथरूम था। पहली बार मैंने सोमनाथ की होटल में से देखा है। नहीं तो हम जब भी जाते थे ना, तो ऐसे ही कोई वाड़ी में या कोई आश्रम में ही रुकते थे। ये पहली बार है जब हम होटल में रुके थे। फिर हमने हमारे सामान को वहाँ रखा, और ये मैंने थोड़ा शूट कर लिया।
और फिर मेरी मम्मी का खाना और दवाई। हम पूनम का उपवास था इसलिए रात में देर से हम खाए। हम 8 बजे वहाँ पर पहुँचे, 8:30 बजे तक हमने चाय पी, बातें की और उसके बाद हम खाना खाने चले गए। इतनी भूख लगी थी कि घूम कर आ रहे थे फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या खाए क्या नहीं। फिर मेरे भाई ने कहा चलो मैं आपको होटल में लेकर जाता हूँ। फिर हम वहाँ पर गए और मेरे भाई ने ये खाना मंगाया। पहले उसने मसाला पापड़ मंगाए, फिर मंचूरियन मंगाए और फिर छाछ और पंजाबी सब्ज़ी। मुझे डोसे बहुत पसंद है, साउथ इंडियन, तो मैंने अपने लिए डोसा बनाया। तो मैंने सबके साथ शेयर किया और सबका खाना हमने शेयर करके खाया। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता मैंने वॉइस ओवर कैसे की है, पर प्लीज़ चला लेना यार। मैं स्क्रिप्टेड नहीं लग सकती क्योंकि मेरे पास इतना घर में टाइम नहीं होता और ये मैं पहली बार शूट कर रही थी। ये मेरी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है और ये मैं बस जब भी कहीं कांच देखती हूँ या मिरर देखती हूँ खुद को ऐसे ही ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज की रात के लिए इतना ही। और इस कमरे में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी की मतलब चाप कौन सी किसकी है, फिर भी मैंने ऐसे ही लगा लिया। और ये हमारी होटल के बाहर का है। अगर आप दरवाज़ा बंद करो तो लाइट बंद हो जाती है। इंग्लिश टेक्नोलॉजी है यार। मेरे एक सपना है कि मेरा एक ऐसा घर हो जहाँ पर लाइट चालू हो और बंद हो। ये देखो, मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा शूट कर लेती हूँ सोते सोते। इस सोफ़े पर मेरी दीदी सोई थी, मैं और मम्मी बेड पर सोए थे और मेरे दोनों भाई मेरी मम्मी के बगल में अलग अलग खटिया डालकर सोए थे जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे। और ये देखो, मैं टेक्नोलॉजी के साथ खेल रही थी रात में। गुड नाइट, बाय।